आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी भाजपा सरकार पर वृक्षारोपण के नाम पर लगाए कई गंभीर आरोप। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि सनातन धर्म में नदी, पहाड़, पेड़ पौधे जीवन का आधार माने जाते हैं, तो फिर भाजपा सरकार ने गंगा नमामि योजना तहत भ्रष्टाचार क्यों किया? देश की अधिकांश नदियों में सिवरेज का व अन्य गंदा पानी आदि मिल रहा क्यों? आखिरकार इसकी रोकथाम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पहाड़ों पर लगातार काटे जा रहे विकास नाम के नाम पर जंगल को साफ हो रहे क्यों रोका नहीं जा रहा? योजना में बदलाव नहीं किया जा रहा? अन्य विकल्प तलाशे क्यों नहीं गए? प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मोदी जी स्वयं को अविनाशी बताते हैं, बायोलॉजिकल जन्मे नहीं हैं, आसमान से अवतरित हुए हैं, तो माँ का महत्व वोक या जाने। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री से आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 56 प्रकार के पेड़ बिना अनुमति के काटने का नियम बनाया है। एक पेड़ माँ के नाम पर इम्वेट चलाने से पहले इस नियम को समाप्त करवाते। इस नियम तहत बिना अनुमति पेड़ स्वयं के खेत, बगीचे आदि के काटे जा सकते हैं। वन विभाग की बिना अनुमति परिवहन किया जा सकता है। द्विवेदी ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी का एक पेड़ माँ के नाम को लेकर। आम सवाल, अभी वृक्षारोपण हुआ, सैकड़ों महिलाओं ने 3 प्रकार की साड़ियां पहनी थी। वृक्षारोपण का ड्रेस कोड था क्या ये? मध्य प्रदेश की सरकार बताए कि कहाँ से आए थे ये बसें और ये महिलाएं किस समूह की थी, किस समाज की थी, खास ड्रेस कोड क्यों था इनका? मेरा आखिरी और खास सवाल, मध्य प्रदेश में हजारों अवैध आरा मशीनें चल रही हैं। चाहे टिम्बर मार्केट का अवलोकन कर लें या मध्य प्रदेश के किसी भी सुदूर क्षेत्रों में, अगर आप पेड़ के रखवाले हैं, प्रकृति के रखवाले हैं, तो अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अरे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि मंत्री जी के बंगले में से चंदन के पेड़ चोरी हो जाते हैं। जज साहब के बंगले के अंदर से पेड़ की चोरी हो जाती है, चंदन के पेड़ होते हैं। न्यायालय भवन के अंदर से निकल जाते हैं, जेल की दीवारों के अंदर से चंदन के पेड़ की चोरी हो जाती है। तो आप कैसी सरकार हो जो अपने कैंपस की रखवाली नहीं कर पा रहे हो? तो पूरे जंगलों में, चाहे वो कमलापुर के जंगल हों, शाजापुर के जंगल हों, करनावत के जंगल हों, नेवरी के जंगल हों, खंडवा के जंगल हों, बड़वा के जंगल हों, झाबुआ के जंगल हों, बस्तर के जंगल हों, इन सारे जंगलों में किस प्रकार की अवैध कटाई चल रही है? सबसे अहम सवाल तो ये है कि मंदाता पर्वत जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में स्थित है, उस मंदाता पर्वत को आपने कटवा दिया, हजारों पेड़ों को कटवाया। अभी बस्तर के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में धरना दिए हुए बैठे हैं। आपने जिस खनन के लिए, जिससे उद्योगपति को वो ज़मीन दी, आप चाहते तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वो लीज निरस्त कर सकते हैं, लेकिन आप लीज निरस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हम दो हमारे दो की है। अतः मोहन यादव जी, 51 लाख पौधे की जो इंदौर की आदत है, हम तो रिकॉर्ड बना लेते हैं। पेंशन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, नलकूप खनन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, खान नदी को गंदा करके नाला बनाने में भी रिकॉर्ड बना लिया। कितने रिकॉर्ड बनाए? बिना टेंडर के हमने सड़क बना दी और सड़क कागज़ों पर बना दी और उसका घोटाला भी कर लिया। उस घोटाले में अभी आप उस प्रभारी मंत्री जी भी जांच कर रहे हैं। तो इंदौर तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। हम 51 लाख के पौधे कागज़ों पर भी बना करके बता देंगे। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।